ठीक है, तो अब साइन का साइन इनवर्स, कोस का कोस इनवर्स, tan का tan इनवर्स, सीकेंड सीकेंड इनवर्स, कोसीकेंड कोसीकेंड इनवर्स, कोट कोट इनवर्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड उन्हीं के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। अब इनकी बिल्कुल बेसिक जो इनपुट आउटपुट है उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले तो जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इनपुट आउटपुट पता होने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, प्लीज ध्यान से देखना। तो टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है, 0 रेडियन, अच्छा रेडियन में, ठीक है, π/6, π/4, π/3, π/2, 90 डिग्री, sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x एंड cot x। तो क्या वैल्यू होती है? हाँ भाई देवेन, साइन की 0 की 0, गुरकिरत कैसे वो 0 1 2 3 4 4 4 4 4? अच्छा, अगर कंफ्यूजन है बनाने का तरीका मैं बता देता हूं क्या है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, 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 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, 0/4 इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, यहां पे 2 कटेगा तो 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, ऊपर √3 नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया √3/2, यहां पे 4/4 कट के 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। अब इसी को पूरा का पूरी वैल्यूज को पकड़ो, फ्लिप कर दो, वो कोस की बन जाएगी। तो इधर 1 है, इधर 1 आ जाएगा, √3/2 इधर √3/2, 1/√2 इधर 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2 एंड ये 0 इधर चला जाएगा 0। ये रटने का तरीका है, मैं पहले बोल रहा हूं, समझाने का तरीका नहीं है, ये प्रॉपर रटने का तरीका, ठीक है। वो एक पैटर्न रिकॉग्नाइज किया ताकि बच्चों को एटलीस्ट वैल्यू याद हो जाए। 10th में इस तरीके से कराते हैं, ठीक है ना, दिमाग वाइज तो अभी भी तुम 10th में ही हो, तो यही तरीका चलेगा। 10 10 क्या होता है? साइन बाय कॉस, पक्का देख ले, सोच ले, बिना हाथ खड़े बोला कैसे तू? चलो शाम को मिलते हैं, करो डिवाइड। हाँ भाई बोल। अच्छा 0/1 नोट डिपेंड होता है बेटा। पापा के नाम से इतना क्या होता है 0/1? 1 बोल। चलो कोसिकेंट, साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, √2, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। अच्छा कॉट 0 पे नॉट डिफाइंड, 1/0 आ जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। इधर √3, इसका tan का रेसिप्रोकल 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड इधर 0, ठीक है ना। कॉट का क्या किया हमने? कॉस बाय साइन किया, तो 0/1 कर दिया तो जाके वो 0 आ गया। बना लो, शाबाश जल्दी बना लो। अब ये जो टेबल है ये एग्जैक्टली सबके अंदर यूज होगा इनवर्स के अंदर, क्योंकि 0 से 90 डिग्री के अंदर सारे के सारे फंक्शन और उनके इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है एज इट इज, ठीक है। अब मैं साइन से शुरू कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से। तो y इक्वल टू साइन एक्स, इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, किस पर्टिकुलर इनपुट एंड आउटपुट के लिए इसका इनवर्स डिफाइंड है पहले ये समझ लो, ठीक है। -π/2 से π/2,
से -1 से 1। इस वाले पार्ट के लिए इनपुट क्या जाएगा साइन के अंदर, -90 से 90, और आउटपुट क्या आएगा -1 से 1। सिर्फ इसी पार्ट के लिए इनवर्स फंक्शन इसका डिफाइंड है। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अब याद करो ये पता क्या चीज में क्यों लिखा है ये चीज, अभी ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, f इज फ्रॉम a टू b, तो इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा, याद आएगा। तो एक्चुअली में पता होना चाहिए ना फंक्शन का इनपुट क्या आउटपुट क्या है। ये देखो अब इसको ना इसके साथ रिलेट करो, कंफ्यूज नहीं होना। f क्या था, फंक्शन का नाम, यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, साइन x, तो यहाँ पे साइन x लिख दिया f की जगह। इनपुट के जा रहा है a, साइन के अंदर इनपुट क्या जाएगा -90 से 90, तो इसका a सेट लिख दिया। आउटपुट क्या आ रहा है b, इधर आउटपुट लिख दिया इसका -1 से 1। तो एक्चुअली में ये जो चीज लिखी है ये f कॉलन a - b यही लिखा है, ये समझ में रिलेट कर पा रहे हो पक्का। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन का इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो जो साइन इनवर्स ऑफ x है उसके लिए इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसका जो आउटपुट है वो इधर क्या बन जाएगा, इनपुट, तो इसके अंदर जाएगा -1 to 1, और इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा जो इसका इनपुट है -π/2 से π/2, तो इधर आ जाएगा -π/2 से π/2। तो ये जो चीज हमने डिफाइन की है, राइट, दिस इज अ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, साइन x का इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ x, समझ में आया। बट इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को अब हमें डिफाइन करना है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए, साइन इनवर्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए हमें साइन की स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा। अब उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को सबसे पहले जो हमने देखा अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, पहले उन्हीं को देखते हैं। तो साइन 0, साइन π/6, साइन π/4, साइन π/3 एंड साइन π/2। हाँ जी, साइन 0 0, साइन π/6 1/2, साइन π/4 साइन π/3 एंड साइन π/2 1। अब यही इनका इनवर्स डिफाइन करेंगे, यहीं पे इन्हीं वैल्यूज को यूज करके साइन इनवर्स। अब जो इसका आउटपुट है वो उसके अंदर इनपुट 0 0, जो इसका इनपुट है वो उसका आउटपुट 0, साइन इनवर्स। अब जो इसका आउटपुट है वो इधर इनपुट जाएगा 1/2, तो 1/2 पे क्या आ जाएगा π/6। इधर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 π/4, इसका साइन इनवर्स ऑफ √3/2 क्या आ जाएगा π/3, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा π/2। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली हमने उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन का वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने डिफाइन कर ली। यहां तक कोई डाउट, पक्का ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। इधर पक्का देख लो, यहां तक कोई डाउट? श्योर, ये सारा नोट करो पहले। ये साइन का कहां पे, किस पार्ट का साइन का इनवर्स हम डिफाइन करेंगे, तो इस पार्ट का इनवर्स डिफाइन किया, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड वैल्यू। इसके बाद नेगेटिव वाली वैल्यूज देखनी है, प्लीज ध्यान से देखना। देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं, राइट, ये याद करना इतना मुश्किल नहीं है सीरियसली। ठीक है, वो शॉर्टकट जो बताया था, वेलकम, तो शॉर्टकट जो बताया था उसके थ्रू इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, बट पॉइंट पता क्या है कि इनका जो नेगेटिव वाली वैल्यूज याद रखनी है वो मेन है। अब इनकी नेगेटिव वैल्यूज क्या आएंगी, ध्यान से देखना। अच्छा, इनकी नेगेटिव वैल्यूज को लाने के लिए ना एक साइन की प्रॉपर्टी है, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या, प्लीज इधर, कि साइन ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, मतलब साइन के अंदर का नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो इसलिए साइन ऑफ -π/6 क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/6, और साइन π/6 क्या होता है, हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू हाफ, तो माइनस हाफ। तो साइन -30 डिग्री पे आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस हाफ। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, तो इसी वैल्यू का इनवर्स क्या आ जाएगा, कि साइन इनवर्स के अंदर अगर इनपुट गया -हाफ, तो आउटपुट क्या आएगा, -π/6। क्लियर हुआ, पक्का। अब -30 -45, तो साइन
माइनस पाई बाय 4, दैट इज माइनस साइन पाई बाय 4 क्या आ जाएगा 1/√2 विद नेगेटिव, तो -1/√2, तो इस वैल्यू का साइन इनवर्स क्या डिफाइन होगा, साइन इनवर्स -1/√2 इज माइनस पाई बाय, बिल्कुल ये क्लियर हुआ, पक्का। अगला साइन -π/3 -60 डिग्री, दैट इज माइनस साइन π/3 दैट इज इक्वल टू -√3/2, तो इस वैल्यू का इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट जाएगा -√3/2 एंड आउटपुट आएगा -π/3। अच्छा, साइन के अंदर इनपुट जा रहा है -π/2 -90 डिग्री, तो माइनस साइन π/2 और साइन 90 क्या होता है 1, तो आ जाएगा -1, तो साइन इनवर्स -1 क्या आ जाएगा -π/2। क्लियर हुआ, तो पॉजिटिव वैल्यूज एंड नेगेटिव वैल्यूज पे भी हमने डिफाइन कर दिया यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ये बनाओ जल्दी। देखो पॉजिटिव वाले पार्ट में तो मेरे को पता है क्या स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, तो नेगेटिव वाले के इसके ही नेगेटिव कर दो, वही हमारे नेगेटिव एंगल स्टैंडर्ड एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान से इस तरीके से देखो जरा, अगर ये नंबर लाइन है ये 0, तो सबसे पहले आएगा 30 डिग्री दैट इज π/6, फिर आएगा π/4, फिर आएगा π/3, फिर आएगा π/2। अब इन्हीं का नेगेटिव कर दो, तो जितना इधर आया उतना इधर जाके -π/6, जितना इधर आया उतना इधर जाके -π/4, फिर -π/3 एंड फिर -π/2। तो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स जहां पे हमने वैल्यूज को डिफाइन किया, राइट। तो अगेन यहां पे साइन इनवर्स 0 इज 0, यहां पे साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4, साइन इनवर्स √3/2 इज π/3 एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2। सिमिलरली इधर नेगेटिव के लिए दैट इज साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6, साइन इनवर्स -1/√2 इन्हीं का नेगेटिव, ठीक है, अंदर नेगेटिव लगा दो बाहर भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2 इज -π/6, इधर इसके लिए आ जाएगा साइन इनवर्स -√3/2 इज -π/3 एंड इसके लिए आ जाएगा साइन इनवर्स -1 इज -π/2। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। ये इसलिए नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूं ताकि एक सिमेट्री तुम्हारी मेंटेन हो जाए, ठीक है ना। जिस तरीके से पॉजिटिव एंगल्स डिफाइंड है उसी तरीके से नेगेटिव, जो पॉजिटिव का आउटपुट आ रहा है वही उनका ही नेगेटिव आउटपुट हमारा नेगेटिव के लिए आएगा। ये चीज क्लियर हुई, रिलेट कर पा रहे हो, पक्का। चले आगे, अब देखो ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1 से 1 हाइफन -π/2 से π/2। अब इसका डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन क्या होता है इनपुट, तो इनपुट क्या आ रहा है इसका -1 to 1, रेंज बोल दो या कोडोमेन बोल दो, क्या आ रहा है -π/2 से π/2, ठीक है। मतलब इसका आउटपुट π/2 से ज्यादा नहीं होता और इसका आउटपुट -π/2 से कम नहीं होता। इनपुट 1/1 से ज्यादा नहीं जा सकता, -1 से कम नहीं जा सकता। तो अगर तुम्हें ऐसा बोला गया है
वो बोल रहा है, क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ x1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x2 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, फाइंड x1 एंड x2। तो x1 x2 निकाल लो। अब मेरे को ये बताओ, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? π/2। इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है? π/2। अब अगर ये दोनों मैक्सिमम हुए, ये भी π/2 हुआ, ये भी π/2 हुआ, तभी जाके इन दोनों का सम क्या जा सकता है? हाँ है ना? अब बच्चा बोलता है कि सर हो सकता है ये π/2 से कम हो जाए। अब ये सोचो, दोनों का सम π/2 आ रहा है। अब एक चीज अगर कम हो गई तो दूसरी को ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके सम π/2 जाएगा, तब जाके दोनों का सम पाई जाएगा। ये समझ रहे हो? नहीं, ये नहीं समझ में आया। अच्छा, मान लो एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ठीक है, मान लो दो पर्सन है, दोनों 50-50 इनपुट दे रहे हैं, टोटल 100% आ गया। अब एक अगर 30% देगा तो दूसरे को 70% करना पड़ेगा, तब जाके टोटल हमारा 100 बनेगा। एक अगर कम हो रहा है, दूसरे को उतना बढ़ाना भी तो पड़ेगा तब, क्योंकि दोनों का सम क्या है? सेम। तो इन दोनों का सम पाई ही होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा बोलेगा कि यार इसका आउटपुट जरूरी नहीं है कि π/2 हो, कम भी हो सकता है, तो भैया इसको उतना बढ़ना भी तो पड़ेगा, लेकिन इसकी वैल्यू π/2 से बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी। तो दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस इज π/2 एंड दिस इज π/2। क्यों? क्योंकि एक भी अगर π/2 से कम हुआ तो दूसरे को π/2 से ज्यादा होना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो अंडर दिस कंडीशन sin inverse of x1 must be equal to sin inverse of x2 and that must be equal to π/2। ये दोनों इंडिविजुअली π/2 होने चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? अब sin inverse of x1 is π/2, तो कब आता है भैया आउटपुट π/2? चेक करो टेबल में, आउटपुट π/2 कब आता है? 1 पे। तो यहां से हमारा आंसर क्या है? फिर x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। सिमिलरली यहां पर भी x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। तो x1 और x2 निकल गए, बात खत्म। समझ आया क्या किया? टेबल को यूज कैसे किया, समझ आया? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes. नोट करो, शाबाश। अब इसके अंदर एक और चीज ऑब्जर्व करो, ये ऑलरेडी लिखी हुई है हमने बट ऑब्जर्व नहीं की है। ठीक है, इसके थ्रू ऑब्जर्व होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन इनवर्स के अंदर इनपुट अगर क्या जा रहा है 1/2, 1/√2, √3/2, 1, सारी की सारी वैल्यूज क्या पॉजिटिव, हाँ है ना? तो साइन इनवर्स के अंदर अगर जा रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0, मतलब 0 से लेके 90। वैसे डिग्री मत ही लिखो, अभी प्रेफर करो डिग्री ना लिखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आउटपुट डिग्री नहीं आता, इसका आउटपुट क्या आता है? रेडियन। आउटपुट डिग्री नहीं आता, डिग्री लिख के मत आना, गलत कर देंगे, पहले बोल रहा हूं। रेडियन में ही मेंशन करना है। रेडियन में दिक्कत है किसी को तो बोलो। रेडियन समझ आता है ना? पाई 180 होता है, उसके अकॉर्डिंगली सारे कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज चेक करो, नेगेटिव 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 नेगेटिव, चारों के चारों नेगेटिव। आउटपुट क्या है? -π/6, सॉरी ये -π/4 आना है यार, -1/√2 पे -π/4 है ना? तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर मैंने नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा? -π/2 टू 0। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट दूंगा तो एक पॉजिटिव एंगल आउटपुट आएगा, साइन इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? नेगेटिव एंगल। कौन सा नेगेटिव एंगल? फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये पता फोर्थ क्वाड्रेंट होता है? नहीं पता तो बोल दो, नहीं पता। देखो एंगल के अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, दिस इज द 0 डिग्री। जैसे नंबर लाइन पे होता है ना ये 0, इधर से लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स, इधर से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे ही एंगल क्या होता है? रोटेशन को मेजर करने का तरीका। तो एक स्टैंडर्ड लेके जाना पड़ेगा ना, जिससे मैं रोटेशन को मेजर करूंगा। वो स्टैंडर्ड क्या होता है? 0। और 0 किसको मानते हैं हम? पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज बेसिकली 0 डिग्री। ये 0 डिग्री मानते हैं। एंड अब यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो इसको पॉजिटिव एंगल मानते हैं, यहां से अगर नेगेटिव क्लॉकवाइज एंगल जाएंगे तो किसको क्या मानते हैं? इसको नेगेटिव एंगल। जैसे 0 से लेफ्ट आए तो नेगेटिव नंबर, राइट गए तो पॉजिटिव। ऐसे 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव एंगल्स आएंगे, क्लॉकवाइज गया तो नेगेटिव एंगल्स आएंगे। तो इसलिए ये 0 डिग्री से जैसे ही मैं
90 क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा प्लस, ऊपर से 90, तो ये आ जाएगा प्लस 90। ऐसे अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज जाऊंगा नीचे की तरफ तो नेगेटिव आएगा एंगल, लेकिन कितना 90 गया हूं तो ये आ जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो बेसिकली 0 से माइनस 90 डिग्री ये वाला क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल। तो साइन इनवर्स जो है वो यहां पे और यहां पे डिफाइंड है, मैं ये कहना चाहता हूं, समझ में आया? इसलिए मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आउटपुट आएगा, और अगर नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, माइनस 90 से 0। अब कोई डाउट है तो बोलो। श्योर? अभी सारा साथ में बना लो। ये बनाने के बाद पूरा का पूरा इसके साथ नीचे ये दो ऑब्जर्वेशन लिखिए, शाबाश जल्दी।